उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शादी समारोह का जश्न उस समय चीख पुकार में तब्दील हो गया जब बदमाशों ने दो युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया। दोस्त के बहन की शादी में शामिल होने आए सराय गांव निवासी प्रितेश राजभर 20 वर्ष की इस हमले में दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी ओटू राजभर अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मृतक अपने घर का इकलौता चिराग था, जिसकी मौत के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है और आक्रोशित परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर थाने का घेराव किया। जिले के मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के डंडवल गांव में दोस्त के बहन की शादी में शामिल होने गए युवकों पर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में युवक की इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस के अनुसार तरमा थाना क्षेत्र के किशुनदासपुर निवासी अगस्त त्रिपाठी के यहाँ बारात मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के डंडवल गांव आई हुई थी। लहुआ कला नसीरपुर निवासी युवती की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसका विवाह उसके नाना लालजी दुबे के घर से कराया जा रहा था। युवती के भाई गौरव पांडे ने अपने मित्र आनंद राजभर निवासी सराय थाना देवगांव को इस शादी में आमंत्रित किया गया था। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में भोजन के दौरान आनंद राजभर का कुछ स्थानीय लोगों से कुछ विवाद हो गया। विवाद बढ़ता देख आनंद ने सुरक्षित घर लौटने के लिए अपने गांव के साथियों को फोन कर बुला लिया। सूचना मिलते ही देवगांव कोतवाली क्षेत्र के सराय गांव निवासी प्रितेश राजभर 20 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय सुनील राजभर तथा ओटू राजभर 26 वर्ष पुत्र जमुना राजभर की मौके पर पहुंचे। आरोप है कि जैसे ही वे दोनों गांव में पहुंचे, पहले से ही घात लगाकर बैठे अज्ञात हमलावरों ने लाठी डंडे से उन पर हमला कर दिया। हमले में प्रितेश और ओटू लहूलुहान होकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को पहले मेहनाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और फिर जिला अस्पताल ले जाया गया। प्रितेश की हालत नाजुक होने के कारण डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजन उसे एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां बेड खाली न होने के कारण उसे दूसरे हायर सेंटर पर ले जाया जा रहा था। तभी रास्ते में प्रितेश ने दम तोड़ दिया। वहीं घायल ओटू राजभर का इलाज संयुक्त चिकित्सालय लालगंज में चल रहा है। मृतक प्रितेश के पिता का पहले ही देहांत हो चुका है। वह अपनी मां का इकलौता बेटा और 2 बहनों का इकलौता भाई था। घर के कमाऊ सदस्य और इकलौते चिराग की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना से आक्रोशित परिजन और ग्रामीण भारी संख्या में मेहनाजपुर थाने पहुंच गए। मौके पर तनाव को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। हमलावरों की पहचान के लिए संदिग्धों से पूछताछ जारी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। आप बाकी बातें सुनिए आजमगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह से। उन्होंने क्या कहा, इसके बाद आप जानिए कि वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने क्या कहा। यह मामला थाना मेहनाजपुर के ग्राम डंडवल का है। यहाँ बारात आई थी जिसमें कुछ मामूली विवाद में मारपीट हो गई। इस मारपीट में प्रितोष नाम का 20 वर्षीय युवक घायल हो गया, जिसे इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। रास्ते में ले जाते समय प्रितोष की मृत्यु हो गई। सूचना पर थाना मेहनाजपुर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। मृतक की मां की तहरीर पर थाना मेहनाजपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मौके का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है। मौके पर शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। परिचय दें। मेरा नाम धनवीर राजभर है, ग्राम सराय कुर्तू सराय का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में ही रात लगभग 10:30 बजे के आसपास एक लड़का था प्रधान जी का, वो गए थे बारात में और उन्हीं के बुलाने पे वो चला गया और गांव की कुछ पहले से ही रंजिश थी, वो लड़का समझ नहीं पाया और ये बीच बचाव में इसको कहीं सर में चोट लगी और बीच में हम लोग पता चला हॉस्पिटल में भर्ती है हम लोग, तो वहाँ गए तो मेहनाजपुर ने रेफ़र कर दिया, तो हम लोग गए सदर पीजीआई, तो पीजीआई वहाँ गए तो डॉक्टर साहब ने फिर रेफ़र कर दिया, कहा कि इसकी नाजुक कंडीशन है, आप कहीं और ले जाइए। हमें जो समझ में आया उस समय हम लाइफ लाइन ले गए
और वहाँ ले जाने के बाद डॉक्टर साहब ने कुछ 5-10 मिनट रखे अपने पास, लेकिन लास्ट में वो बोले कि आप यहाँ से, इनकी नाजुक कंडीशन है, बचेगा नहीं, आप जहाँ भी समझ में आए वहाँ ले जाइए। तो हम लोग रास्ते में ही एम्बुलेंस किए गए और बीच रास्ते में इतना बड़ा दुर्घटना हो गया। और घटना के बाद हम लोग पुलिस चौकी पलना पे पहुँचे, लेकिन पलना के दौरान वहाँ के चौकी इंचार्ज जो भी है, कुछ कार्रवाई नहीं, उचित संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई और वो मेहनाजपुर थाना के लिए भेज दिया। हम लोग मेहनाजपुर थाना मेरा नाम पंकज दुबे है। मैं अपनी भांजी का शादी 7 जुलाई 2026 को मतलब किए थे और हमारी भांजी अपने मित्र मतलब पलना उनका रेस्टोरेंट चलता है, वहीं पे वो अपना कार्ड मित्र को दिए थे। उसके बाद उनके दोस्त आए, उनके साथ 4 दोस्त आए। उसके बाद सब्जी के लेके मतलब झगड़ा हुआ। उसके बाद हम लोग समझाएं, वो लोग चले गए। उसके बाद फिर आए, हम लोग इमली का कार्यक्रम कर रहे थे तो एक बंदा जो आया, लड़का था, उसका सर फटा था, वो आ गया मंडप में। उसके बाद मंडप के आने के बाद जब हम लोग देखे तो उसका सर फटा था। तो उसको जब हम लोग देखे तो वहाँ पर एक आदमी पीछे मतलब खेत में गिरा था, वहाँ पर गिरा था। उसके बाद हम लोग 112 पे फ़ोन किए, 108 पे फ़ोन किए, तब तक मतलब वो जीवित था, जो लड़का वो जीवित था। उसका एक भी वो घायल था, हम लोग वहाँ पे भेजे। उसके बाद यही सब प्रकरण है सर। घटना सर 10-10:15 बजे हुई। उस पर दूसरी घटना 1:30 बजे तक, 1:30 से 2 बजे, जो इमली वाला कार्यक्रम हो रहा था उस समय। पहली घटना में क्या हुआ? पहली घटना में वही बात हुई थी, मतलब बदकुच्चन हुई थी। क्या हो अच्छा, मतलब सब्जी के लेके शुरुआत में खाए थे तो उस समय क्या नाम है, वो आया दौड़ते दौड़ते, बचा लीजिए। तो हम लोग देखे तो वहाँ से हम लोग उसको मतलब बैठाए। उसके बाद वो देखे तो दूसरा वाला वहाँ पे खेत में गिरा था। अच्छा, देखने के बाद आपने क्या किया? त्वरित नज़दीकी थाना पे आपने सूचना दी? 112 पे फ़ोन किया हम लोग, 100 नंबर पे। 100 नंबर आने के बाद 100 नंबर आके बैठाए, वीडियो बनाए। उसका मोबाइल गिरा था, उसका मोबाइल हम लोग दिए सर को, अपना वीडियो बनाए। उसके बाद 108 पे बैठाए, गया सामुदायिक पे। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दे सही दिशा।